कश्मीर के लोग विकास के मुख्य धारा से जुड़ने को कितने बेताब हैं, कितने उत्साही हैं, ये इस कार्यक्रम से पता चलता है। इस कार्यक्रम में पहली बार बड़े बड़े अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंचे। जिन अधिकारियों को कभी गांव वालों ने देखा तक नहीं था, वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे, ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके, समस्याओं को दूर किया जा सके। हमने कोशिश की है कि सामान्य आदमी की जो जरूरतें हैं, जो हक उन्हें मिलना चाहिए, वो हक मिले। और मुझे प्रसन्नता है इस पूरे अभियान में जो हमने लक्ष्य रखा है 90% हम प्राप्त कर चुके हैं। जो बचा है वो भी हम प्राप्त करेंगे। और मैं मानता हूं कि जन भागीदारी से एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी भी ये ख्वाहिश रहेगी कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक बार आपसे मुलाकात हो। बाकी जो भी गवर्नमेंट के लेवल पर डेफिनेटली उसको टॉप प्रायोरिटी। किसी आम आदमी को तहसीलदार, नायब तहसीलदार या असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाने का इजाजत ही नहीं होता था। आज बैक टू विलेज की मदद से यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब आम आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और जवाबदेह होता है। इस वक्त हर एक मुलाजिम जवाबदेह बन गया है, अकाउंटेबिलिटी हो गई हर एक को। इससे जो आम इंसान है, आम लोग हैं, उनको कम से कम ये मालूम होता है कि आवाम ताकत का सरचश्मा होता है। क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो डोर टू डोर हर आदमी के पास पहुंचते हैं ताकि उनकी ज़रूरियात को समझ सकें, उनकी ज़रूरियात को नोट कर सकें, ताकि उनके मुश्किलात का इजाला हो सके। कि पब्लिक भी अपना कदम सरकार के साथ बढ़ा रही है, पार्टिसिपेट कर रही है डेवलपमेंट में, गवर्नेंस में। पूरा अफसर सब खड़ा हो जाता है जवाबदेही के लिए। ये अच्छा काम हमारे लिए है और ख़ास तौर गरीबों के लिए है। मैं इसे एक जश्न जमहूरियत के रूप में मानता हूँ, जिसका उद्देश्य यहाँ पर आके हमें अपने सरकार के काम को उजागर करना नहीं है, बल्कि लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि साहब सरकार आपके लिए है। बैक टू विलेज ऑफिसर्स और पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल, इनको मिलके बैठने का एक साधन है। बैक टू विलेज के एक मतलब नहीं निकलता, इसके 10 मतलब निकलते हैं। लोगों की हर तरह की शिकायत जो है गवर्नमेंट के नोटिस में आ जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया है, बैक टू विलेज फर्स्ट से लेके बैक टू विलेज 5th शुरू हुआ है। इसमें हमने जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी हमने देखी। अकाउंटेबिलिटी को लेके जितने सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके ग्राउंड जीरो तक जितने स्कीम्स डिजिटलाइज हुए, जितने स्कीम्स चाहे गोल्डन कार्ड की बात हो या अन्य ऐसे कई स्कीमें जिनको डायरेक्ट लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ को लेके हमने बैक टू विलेज 3rd और 5th तक ये महसूस किया है कि अकाउंटेबिलिटी हमने देखी। शुरू में जितने डिमांड्स लोगों ने उठाए थे, तो बाय एंड लार्ज वो डिमांड्स फुलफिल किए इस बैक टू विलेज में। बैक टू विलेज की स्कीम से पहले हमारे मसाइल जो होते थे वो हमें अपनी जगह पर ही होते थे, किसी को गवर्नमेंट तक ये पहुंचते नहीं थे। लेकिन बैक टू विलेज की वसातत से हमारे मसाइल मुतलका महकमों के सरबराहों तक पहुंचे। उन्होंने इस सिलसिले में मतलब अच्छे इक़दाम उठाए और शुक्र है अल्लाह ताला का कि इसकी बदौलत यहाँ बहुत सारे जो मसाइल थे वो हल हुए। पहले तो कोई सुनता भी नहीं था हमारी बात, लेकिन आजकल मतलब बैक टू विलेज जो तब से आया ना, तब से हमारे को सारी बात मतलब सुनते भी हैं, करते भी हैं। मोहब्बत और शुक्र है खुदा का, जो पहले मुस्तकर पर यहाँ से जाना पड़ता था, मगर आजकल ये खुद ब खुद ही आ रहे हैं घर से घर तक। ये देख रहे हैं हर एक दरवाजे पर आ जाते, को क्या प्रॉब्लम है वो दूर करते हैं। इसका ये मतलब मैं निकालता हूं कि गवर्नमेंट टू द डोर स्टेप। एक तो लोगों को जाना पड़ता था सेक्रेटरीट को लेके,
अब कब मेरा बुजुर्ग, मेरी माँ या मेरी बहन जाके सेक्रेटरीट पहुंचता, तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि सेक्रेटरीट लेवल के जो मुलाजिम हैं वो आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो इस चीज को लोग वेलकम करते हैं। हम एलजी हुकूमत के बहुत ही ज्यादा मशकूर हैं कि जिन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था बैक टू विलेज। तो उस बैक टू विलेज में यानी ऑफिसरों को हमारे ही घरों पे भेजा था। तो यही एलजी साहब की एक बहुत बड़ी आवाम के साथ एक मोहब्बत है और उनके जो है मसाइल सुनने का एक उनके पास जज्बा था। बैक टू विलेज जो इधर आया ना, उसने हमको बहुत उम्मीदें दी कि हमने बहुत डिमांडें रखे उसके पास, हमें उम्मीद है कि ये डिमांडें हमारी सारी पूरी हो जाएंगी। ये ऑनरेबल एलजी साहब का जो है प्रोग्राम है, जिनको ऑनरेबल एलजी साहब इस प्रोग्राम को बजाते खुद देखते हैं, और हमारी भी यही कोशिश है कि लोगों के मसाइल को जो है उनके दरवाजे तक जाकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन उनके दरवाजे तक जाए और उनके मसाइल का जो है हल किया जा सके। गवर्नमेंट हर एक हल्के में आती है, ये बहुत अच्छा कदम है। हर एक डिपार्टमेंट में एक एक ऑफिसर आता है, वो लोगों के पास पहुंचता है और मसले सुनता है और फिर वो मसले भी हल होते हैं। और ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं एलजी इंतजामिया के, जो इन्होंने कदम उठाया है। आप ऐसा कीजिए, आप एक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, जो भी है, मतलब कोई भी डिमांड है ये हम इंशाल्लाह सरकार तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। यही तो है हमारा मकसद, बैक टू विलेज का मकसद यही है। ये कदम जो उठाया गया है एलजी की तरफ से, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ये आए यहाँ पर, इन्होंने ऑन स्पॉट देखा, खासकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसने यहाँ पर फेंसिंग की, चाहे हमारा यहाँ पर है कब्रिस्तान है, चाहे कोई कोचा है, इन्होंने ऑन स्पॉट देखा यहाँ पर। खासकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इन्होंने काम किया है यहाँ पर। जो भी थोड़ी सी पेंडेंसी रही थी लोगों की, वो अब फुलफिल हो रही है। जो भी काम आज तक हुए थे उनका प्रोग्रेस देख रहे हैं कि वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए। लोग बहुत ही खुश हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं भारत सरकार की खास तौर से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की चल रही, किसानों के लिए चल रही, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एलाइड हॉर्टिकल्चर हो,